खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली में तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, जिसके तहत उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंतर्गत सीमापुरी विधानसभा में दिलशाद गार्डन वार्ड में ये यात्रा पहुंची, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन लाभकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे दिलशाद गार्डन वार्ड की जनता को मिला। आज यानी कि 14 दिसंबर को भारत विकसित संकल्प यात्रा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्वामी दयानंद अस्पताल गेट नंबर 1 के पास रही, तो 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ई पॉकेट जीटीबी इनकलाब में रही। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर इस योजनाओं का सीधे लाभ उठाया, जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी लगभग 17 से अधिक योजनाओं का सीधे घर बैठे लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से सादरा जिला अधिकारी श्रीमती रश्मि शर्मा एवं सादरा नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा एडिशनल कमिश्नर के साथ करावल नगर विधायक मोहन सिंह बिष्ट, दिलशाद गार्डन वार्ड बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार, मंडल अध्यक्ष सुषमा बाधवा, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, रवि शर्मा, तारा शर्मा, पूर्व निगम पार्षद सुनील झा, पूर्व निगम पार्षद कुमारी रिंकू, नंदनगरी वार्ड मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, दीप्ति जोशी, रेणु शर्मा आदि गणमान्य लोगों द्वारा रिबन काटकर इस कार्य को शुभारंभ किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सादरा जिला अधिकारी श्रीमती रश्मि शर्मा, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, सादरा नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा के साथ गणमान्य लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए कैंपों का जायजा ले रहे हैं। इस कैंप में स्वास्थ्य कैंप के साथ टीबी जैसे घातक रोगों की जानकारी एवं उनकी रोकथाम के लिए विशेष कैंप लगाया गया, जिससे कि देश से टीबी जैसे घातक रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सके। इस मौके पर सादरा जिला अधिकारी रश्मि शर्मा ने बताया कि यह विकसित भारत संकल्प यात्रा हर एक विधानसभा में आयोजित की जा रही है, जिससे कि लाभार्थी एक ही जगह पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मैं सभी से अपील करती हूं कि इस यात्रा के माध्यम से अधिक जुड़कर लाभ उठाएं। आए हुए सभी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ऐसी स्कीम्स के जितने भी लाभ हैं ये हमारे हर समाज के हर तबके के लोगों तक पहुंचे। तो सैचुरेशन ड्राइव पे फोकस किया गया है पिछले काफी सालों से, तो चाहे वो पीएम उज्ज्वला की स्कीम हो या जन सुरक्षा की स्कीम्स हो, चाहे हेल्थ की स्कीम्स हो, पीएम स्वनिधि हो, तो इस तरह की स्कीम्स जिससे कि हम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये विजन है कि ये स्कीम हर उस इंसान तक पहुंचे और जिन लोगों को इन स्कीम्स के बारे में अगर नहीं भी पता है तो उनको पता चले कि ऐसी एक स्कीम या योजना एग्जिस्ट करती है और वो उसमें जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, अपना पंजीकरण है वो करा लें और उस स्कीम का बेनिफिट ले सके अपने डेवलपमेंट के लिए। और इस यात्रा के द्वारा हम उस स्कीम की अवेयरनेस और सैचुरेशन को और बढ़ाने की एक प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार आपके द्वार का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि प्रशासन के पास अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं, प्रशासन खुद लोगों के पास आ रहा है। तो मेरी सबसे यही है कि आप ये संकल्प यात्रा जिस भी जगह पे इसका कैंप हो रहा है वहाँ जाएं और जो भी स्कीम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है उस स्कीम में अपना एनरोलमेंट करा के उसका बेनिफिट। ऐसी तो सरकारों में योजनाएं होती हैं जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि समाज के जो भी लोग हैं जिनको जिस भी प्रकार से हम कोई बेनिफिट प्रोवाइड करा सके वो हम कराएं, चाहे वो कभी हाउस टू हाउस होता है
कभी कैंप लगाकर होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या और डिपार्टमेंट्स की तरफ से, या कोई और जन सुनवाई के थ्रू, तो वो अलग अलग तरह से की जाती है। अभी एक मिशन मोड में इसको सैचुरेशन के थ्रू भारत विकास यात्रा संकल्प अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आंदोलनकारी स्टेप है। इसके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी तक जन कल्याण की जितनी योजनाएं शुरू हुई थी 2014 से लेकर अभी तक, उस सब को संतृप्त करने की प्लानिंग है। सैचुरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब यदि हमने 80% कर दिया है तो अगला 20% करके 100% अचीव करें। इस योजना का, इस रैली का, इस संकल्प का, इस यात्रा का ही पर्पस है कि गांव के, शहर के हर एक आदमी के पास ये सूचना पहुंचे और जो इस योजनाओं से अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ वो लाभान्वित हो जाए। उसी के क्रम में ये कैंप आज हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि इसमें टीवी हारेगा करके एक प्रदर्शनी भी आयोजित किया गया, उसके लिए बहुत सारा कैंप लगा हुआ है। बहुत अच्छी स्टेप है, जन जागरूकता में इसका होना जरूरी है। ये सबूत है हमारे सामने कि टीबी जैसे भयावह बीमारी से भी लोग पूरी तरह निरोग होते हैं यदि पूरी तरह से उनकी व्यवस्था हो, पूरा दवा लिया जाए और पूरा संकल्प करके आगे बढ़े। हमारे जो ULB का व्यवस्था है उसमें 2 कैंप हमें चलाना है। एक PM स्वनिधि योजना जो है जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया जाता है सभी स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वालों को, उसके लिए कैंप लगा है। और एक है स्वास्थ्य कैंप जिसमें लोग अपना बेसिक स्वास्थ्य जो है हेल्थ टेस्ट वगैरह वो करा सकते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कई कैंप लगे हुए। सीमापुरी विधानसभा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कामों का और आम जन जो निचले स्तर पर, नीचे पायदान पर बैठा है, उसके लिए यहाँ पर ये सब कार्यक्रम है। उज्ज्वला योजना हो गई, इसमें टीबी मुक्त भारत का हो गया, इसमें जीवन बीमा का हो गया। इस तरह के काउंटर लगने से आम पब्लिक आकर के यहाँ पर उनके घर पर उनकी सुविधाएं उनको दे रही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन कामों को उन्होंने 2014 से लागू किया था, आज वो धरातल पे उतर आए हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर असंख्य भाई बहन अपने इन जरूरतों को पूरा करने के यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पर DM थे वो भी आई है और हमारे जोन के DC महोदय आए हैं। और सारी स्वनिधि योजना में हम जो रेहड़ी पटरी वालों को उनको भी लोन दे रहे हैं, तो उनके घर पे जाकर के, आम पब्लिक के घर पे जाकर उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हमारे डिवीजन में हुआ, खेड़ा विलेज के पास में, और दूसरा कार्यक्रम हमारा GT निकले जनता प्लेट में होने जा रहा है सीमापुरी विधानसभा में। निश्चित तौर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता आम लोग को घरों से निकाल करके उनको क्या चाहिए, किस तरह की जरूरतें यहाँ पूरा करनी, उससे यहाँ पर से भारत विकसित भारत के बारे में वास्तविकता में यदि देखें तो ये सारे इसी कार्यक्रमों से पता लग जाता है। इसकी साफ तस्वीर जनता के सामने। आज तक कोई राजनीतिक दल इस प्रकार का दल नहीं रहा जो वास्तव में अपनी उपलब्धियों को चौराहे पे घर घर जा करके बताने की जिसमें क्षमता हो। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने यह करके बिल्कुल लोगों को दिखा दिया कि हमने वास्तव में जिस आधार पर चुनाव जीत करके आए थे, लोगों के लिए विकास हो, चाहे लोगों का विश्वास हो, लोगों की सेवा हो, यदि कोई दल कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। इस कार्यक्रमों से निश्चित रूप से लोगों को देखने को, मैं ये कहूँगा कि विभिन्न विभाग एक साथ एकजुट एक कैनोपी के नीचे बैठे हुए हैं, विभिन्न योजनाएं हैं और सभी का मकसद एक ही है कि जो जरूरतमंद है योजनाएं उन तक पहुँचे। मैं MCD से तो PM स्वनिधि योजना हम देख रहे हैं और एक हेल्थ कैंप हम चला रहे हैं। तो हेल्थ कैंप में बेसिक हेल्थ चेकअप हो रहा है लोगों का, और स्वनिधि योजना में उन छोटे छोटे रोजगार में लगे हुए लोगों को हम एक लोन दे रहे हैं बैंक की तरफ से। MCD वाले उनको लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो बैंक तक पहुँचे, उनको जो जरूरी कागजात उन्हें बताए जाएं और उनको ऋण मिल सके ताकि वो अपना रोजगार सही तरीके से। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देती हूँ सभी को जो इस सेवा में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पूरे देश में लोगों को मिल रही हैं और इसे और भी आसान बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि कुछ लोग ऑफिस में नहीं जा पाते हैं या लाइन में लगने का समय नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बारीक सोची है पब्लिक के लिए कि उन्हीं की कॉलोनियों में जाकर ये कैंप लगाए जाएं, उनका समय भी बचे और उनको लाइन में ना लगना पड़े और इजीली ये सुविधाएं उनको मिल सके।
कोई बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें मोदी जी की 17 योजनाएं आज दी जा रही हैं। कैंप के माध्यम से 17 योजनाओं के फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है और हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, मुद्रा लोन है, बैंक से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं और हेल्थ चेकअप भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और ये पूरे भारत में चलेगा ये कार्यक्रम, केवल यही नहीं पूरे भारत में। बहुत ही मतलब हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र वार्ड 219 दिलशाद गार्डन के अंदर पूरी सीमापुरी विधानसभा को लेकर उसमें भारत संकल्प यात्रा के तहत जो आज मोदी जी की योजनाएं पूरी धरातल पे, मतलब जिसको कहते हैं, जिसको मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अंत्योदय करना, कि जो अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे उठाया जाना है, उनसे रिलेटेड इतनी योजनाएं ये लेके आए हैं। आज घर घर में एक जो बेचारी महिला अगर पढ़ी लिखी कम है या कोई पुरुष पढ़ा लिखा कम है, उसको भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। घर घर यहाँ पे देखिए, आप एक बार कैमरा घुमाएंगे तो आपको जो है उज्ज्वला योजना के तहत औरतों को लगातार चूल्हा वितरण, गैस वितरण हो रही है और स्वनिधि योजना के तहत जितने भी ये रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो है व्यक्ति हैं, उन लोगों को लोन मिल रहा है 10,000, 20,000, जैसे भी, मतलब उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए पूरी योजनाएं चलाई जा रही है। मैं सैल्यूट करूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जो ऐसी सोच लेके चल रहे हैं। आज से 2014 से पहले जो योजनाएं आती थी वो हवा में आती थी और हवा में उड़ जाती थी। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सभी नीचे से लेकर और ऊपर तक सारी योजनाओं का जो है फल लोगों को मिल रहा है और इसी विश्वास के साथ उन्हें मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और यही हमारे दिल से ये संकल्प यात्रा निकलनी भी चाहिए। 9 साल हो गए हैं मोदी जी को देश की सेवा करते हुए और बहुत सारे रोज नई नई योजनाएं आती हैं गरीबों के लिए भी और सब लोगों के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, रिक्शे वाले हो, उन सब के लिए मोदी जी ध्यान रखते हैं। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर स्वनिधि योजना के तहत हम लोग लोन भी दे रहे हैं 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। वहाँ पर हम लोगों ने हेल्थ कैंप भी लगा रखा है और जो हमारी योजनाएं चल रही है पूरे देश में, उनके लिए मोदी जी का एक हम लोगों ने यहाँ पर वैन चलाया हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है कि इस देश में क्या बदलाव हो रहा है, कहाँ से कहाँ देश जा रहा है। चाहे वो महिला की बात कर लीजिए, चाहे वो बच्चों की बात कर लीजिए, हर विषय पर, हर छोटे छोटे क्षेत्र में काम हो रहा है। लोगों से जुड़ने के लिए देखिए, ये यात्रा पूरे देश में चलने वाली है और आज यहाँ दिलशाद गार्डन वार्ड में है, कल नंदगिरी वार्ड में होगी। तो लोग अपने आप जुड़ेंगे और चाहते हैं कि लोग सब कुछ भारत संकल्प यात्रा जो आज यहाँ तक आई है, ये हम चाहेंगे कि हमारे हर एक मंडल तक पहुँचे और साथ ही हर जन जन तक पहुँचे, क्योंकि जो मोदी जी का एक लक्ष्य रहा है कि पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक जो भी योजना है वो पहुँचे, ऐसे ही जो भी आज के जो दिखाई जा रही है और ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जो धरातल पे है वो हर एक घर तक पहुँचे। और ये बहुत ही सुंदर और एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री नरेंद्र मोदी जी 30% बहुमत से आ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और क्योंकि जीत का डंका भारत में नहीं पूरे विश्व में बजेगा, ये हमारा तय है और तय हो चुका है। आज पूरे देश में माननीय मोदी जी के द्वारा इतनी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में हम जितनी बातें करें कम है। मैं केवल एक बात कहूंगा, मुझ जैसा व्यक्ति आज भी रेहड़ी पटरी से जुड़ा हुआ, बाजार लगाता है, उनके लिए काम करता है। आज स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले को जो मोदी जी के द्वारा लोन दिया जा रहा है, वो इतने खुश हैं। जो उनसे लोग ब्याज में पैसे लेते थे, आज वो बिना ब्याज के, बिना गारंटी के बैंक से लोन मिल रहा है, वो अपने काम को कर रहे हैं। तो मैं रेहड़ी पटरी वालों की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि लाखों लोग भारत में हैं जो उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में हमेशा मोदी जी को लोग साथ रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी जी ने जो संकल्प भारत देश को दिलाया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये पूरी गारंटी है। और उसकी शुरुआत आज हम देख रहे हैं, इस पैमाने पे हो रहे हैं। देश की जनता, गरीब जनता मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले रही है और खुश है जनता, और मोदी जी को बार बार इस देश में सेवा करने का अवसर देना चाहती है जनता। और ये जो विकसित भारत का संकल्प है, इसे आम जनता के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत अभियान चल रहा है
संकल्प यात्रा का ये बहुत सुंदर अभियान है। मैं एनटीपी से डीटीओ शाहदरा हूँ। एनटीपी टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, और पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि बहुत एक रिवॉल्यूशन आ गया है, पूरा एक चमत्कार हो गया है जितने चेंजेस टीबी में हुए हैं। इससे पहले जो टीबी की दवाइयाँ थी और जो इलाज था, यहाँ तक कि जो डायग्नोस्टिक सुविधाएं थी वो भी हमारी पूर्ण नहीं थी, लेकिन पीछे हमने एमडीआर की दवाई ढूंढ निकाली है। हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है सीबीनेट और ट्रूनेट, ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी एमडीआर टीबी को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दवाइयाँ नई नई आई हैं, जिनसे एमडीआर के जो मरीज आज तक ठीक नहीं हो पाते थे, अब हम उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ठीक कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो अभियान और चलाए गए, जैसे टीबी चैंपियन, जिसमें जो बच्चे टीबी से ठीक हो गए, जो भी व्यक्ति वो टीबी के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। निक्षय मित्रा प्रोग्राम एक आया था लास्ट ईयर, जिसमें कि टीबी के मरीजों को अडॉप्ट करके उनको आहार प्रदान किया जाता है। टीपीटी की योजनाएं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को साथ में जोड़ना, इस तरह अनेक बहुत चीजें आई हैं, और मैं तो कहूंगी कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, जिससे कि हमारे मरीजों को एक बहुत बड़ा फायदा मिला है और इससे जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ये मैडम हमारी बहुत एक्टिव है और टीबी के लिए हमेशा हमें समय समय पर सहयोग देती रहती हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीबी फोरम की रेगुलर मीटिंग हर 3 महीने में होती है, जिसमें डीएम मैडम हमारी सारी चीजें सुनती हैं। यदि हमें कोई समस्या है, कोई हेल्प की जरूरत है, वो हमें प्रोवाइड करती हैं, और डीएम मैडम का हमें पूरा का पूरा योगदान है। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम के साथ हम एक टीबी का नारा लगाएं, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।